अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज़ करवाती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सबसे पहले हमारे पास है कुलैयर प्रॉपर्टी। कुलैयर प्रॉपर्टी में हमारे पास ए और बी का सम जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, यानी हमारे पास ए और बी दोनों एलिमेंट्स जो हैं रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। मींस ए हमारे पास लेट 4 है और बी 5 है, तो ये इक्वल 9 के होना चाहिए। ये दोनों एलिमेंट्स जो है रियल नंबर के बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अंडर एडिशन, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये होता है लाइक हमारे पास दो एलिमेंट्स है ए और बी, इनका सम इक्वल होगा बी प्लस ए। फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास है 3 एंड बी हमारे पास है 7। अगर हम इसे 7 + 3 करें तो आंसर दोनों का इक्वल आना चाहिए। 10 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लाइक हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं a प्लस बी प्लस सी, ये इक्वल होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी के। लेट्स सपोज a हमारे पास 4 है, b 5 है एंड c 2 है। तो यहाँ पर भी सेम वही a 4 b 5 और c 2। आप देख सकते हैं इसका अगर हम सॉल्व करें आंसर आएगा 11 एंड एज इट इज़ इसका भी 11। इसका मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ये एलिमेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी बेसिकली क्या है, हम किसी भी एलिमेंट में कोई ऐसा नंबर ऐड करेंगे कि हमारे पास जो आंसर है वो बिल्कुल सेम वही एलिमेंट रियल नंबर के इक्वल आए, तो उसे बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब जीरो एडिटिव आइडेंटिटी। लेट्स सपोज ए में हम अगर जीरो ऐड करें हमारे पास आंसर क्या आएगा ए। इसका मतलब जीरो ए की एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह हम सी में अगर जीरो ऐड करें तो हमारे पास आएगा सी। इसका मतलब जीरो सी की एडिटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या है, हम किसी भी नंबर पे कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि हमारे पास आंसर ज़ीरो आए, तो वो जो नंबर जो हम ऐड करेंगे वो एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर है। लेट्स सपोज हमारे पास ए है, हम इस पर ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास आंसर ज़ीरो है। ऑब्वियसली इसका नेगेटिव, यानी इस एलिमेंट का नेगेटिव इसका एडिटिव इनवर्स है, तभी हमारे पास आंसर। और अगर हम इसे इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आएगा। इसके अलावा हम लेते हैं बी, अगर हम इसके इनवर्स को इसमें ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा ज़ीरो। तो ये जो है ये एडिटिव इनवर्स है इस एलिमेंट का। नेक्स्ट हम करते हैं रियल नंबर की प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले हमारे पास है कुलैयर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो कुलैयर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन ये होगा कि ए बी हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, इनका प्रोडक्ट बिलोंग करे रियल नंबर को, यानी फॉर ऑल ए और बी दोनों एलिमेंट्स रियल नंबर को बिलोंग करने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है 2 बी है 5, इनका प्रोडक्ट ले हमारे पास आएगा 10, यानी इनका जो आंसर है वो रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। नेक्स्ट हम करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होता है
ए बी तो एलिमेंट्स है, इनका प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए बी ए के। लाइक हम 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम ए एलिमेंट को 2 के इक्वल और बी को 5 के इक्वल सपोज करते हैं, और हम 5 को यहाँ 2 से करें तो आंसर हमारे पास दोनों का सेम आना चाहिए। इसका मतलब ये एलिमेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लेट्स सपोज हमारे पास 3 एलिमेंट्स है ए बी सी, तो ए बी ब्रैकेट में सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। अगर हम इनका प्रोडक्ट लें और इनका लें तो दोनों का आंसर एक दूसरे के इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। लेट्स सपोज ए हमारे पास है 5, बी ए 2, सी हमारे पास है 3। इसी तरह यहाँ पर ए 5, बी ए 2 और सी ए 3। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें हमारे पास आएगा 30। एज इट इज़ अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30। आंसर दोनों के इक्वल है। इसका मतलब ये एलिमेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये हम किसी नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर सेम आए। तो हम अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल सेम आता है। लेट्स सपोज ए को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो ए आएगा, बी को 1 से करें बी आएगा। इसका मतलब 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है किसी भी एलिमेंट के। सेम इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी हम किसी भी एलिमेंट को ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 आना चाहिए। इसका मतलब ये हम किसी भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 1 के इक्वल आएगा। अगर हम ए को मल्टीप्लाई करते हैं इसके इन्वर्स से तो हमारा आंसर 1 आएगा, बी को इसके इन्वर्स से करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स अगर उसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है उस एलिमेंट का, बिकॉज अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1। ये थी कुछ प्रॉपर्टीज रियल नंबर की विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पहले मैं आपको एडिशन की भी करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। सबसे पहले इसमें हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। यानी ए इक्वल होगा ए के, यानी कोई भी एलिमेंट है वो अपने एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर, इसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ऑफ इक्वालिटी, इसमें हमारे पास होगा ए बी के इक्वल है, इसी तरह बी ए के इक्वल है। लेट्स सपोज 2 है और बी भी 2 है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होंगे ना, चाहे ऐसे लिख लो चाहे। और फॉर ऑल ए बी जो दोनों एलिमेंट्स से बिलोंग टू रियल नंबर। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, तो इसमें हमारे पास होता है ए बी के इक्वल एंड बी नेक्स्ट किसी एलिमेंट सी के इक्वल। और फॉर ऑल ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर को। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में ये है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए और बी एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर हम इन दोनों साइड में सी को ऐड कर दें
तो ये एक दूसरे के इक्वल ही आएंगे क्योंकि ए बी हमारे पास ऑलरेडी इक्वल है। हम इनमें सी एक जैसा एलिमेंट ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 ए बी हमारे पास है, हम इसमें सी ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास है, अगर हमारे पास ए बी एक दूसरे के इक्वल है तो अगर हम बोथ साइड्स को सी से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी एक दूसरे के इक्वल होंगे फॉर ऑल तीनों एलिमेंट्स रियल नंबर को बिलोंग करने चाहिए। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है हमारे पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, यानी दोनों साइड से कैंसिल होगा नहीं एडिशन। लाइक हमारे पास a प्लस सी इक्वल है b प्लस सी के। अगर हम बोथ साइड से c को कैंसिल कर दें तो a भी एक दूसरे के इक्वल होगा। ये होती है कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। और इसमें भी तीनों एलिमेंट्स a b c फॉर ऑल a b c बिलोंग टू रियल नंबर। इसी तरह हमारे पास है कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमारे पास होगा, हमारे पास ए सी जैसे इक्वल होता है बी सी के। हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा, अगर हम सी को दोनों साइड से कैंसिल कर दें तो ए हमारे पास इक्वल होना चाहिए बी के। और इसमें भी तीनों एलिमेंट ए बी सी बिलोंग टू होने चाहिए रियल नंबर। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ इनक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ इनक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी इसमें हमारे पास क्या होता है, ए बी दोनों जो है बिलोंग करने चाहिए दो एलिमेंट्स रियल नंबर से। ए हमारे पास स्मॉलर देन बी भी हो सकता है, ए बी के इक्वल भी हो सकता है और ए ग्रेटर देन बी भी हो सकता है। इसे बोलते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। और ए बी दोनों इसमें एलिमेंट्स रियल नंबर को बिलोंग करने चाहिए। इसी तरह हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होते हैं, तीन एलिमेंट्स होते हैं ए बी सी और वो तीनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, जिसमें हमारे पास ए स्मॉलर देन बी और बी स्मॉलर देन सी होता है। तो इन दोनों से हम देख सकते हैं ए हमारे पास अगर ए बी से छोटा है बी सी से, तो इसका मतलब ए सी से भी तो छोटा होगा ना। इसी तरह हम अगर कहें ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है तो हम ये लिख सकते हैं कि ए सी से भी बड़ा है। ये होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं ए बी सी, तीनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ए हमारे पास स्मॉलर देन है बी से, तो ए प्लस सी स्मॉलर देन होना चाहिए बी प्लस सी से। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सी प्लस ए स्मॉलर देन होना चाहिए सी प्लस बी से। ये अगर हमारे पास ए जो है ग्रेटर देन है बी तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर बोथ साइड्स पे ऐड करें सी को, ए प्लस सी ग्रेटर देन है बी प्लस सी या सी प्लस ए ग्रेटर देन है सी प्लस बी। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी अगर हमने ए स्मॉलर देन बी हमारे पास है, हम बोथ साइड्स पे सी को ऐड करते हैं तो हम उसे ए प्लस सी बी प्लस सी भी लिख सकते हैं और सी प्लस ए सी प्लस बी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी।
जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट ए बी सी तीनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। तो अगर हमारे पास ए जो है ग्रेटर देन बी है तो हम इसे अगर सी को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करें ऐसे भी लिख सकते हैं और सी को ए से पहले भी लिख सकते हैं। ये दोनों केसेस हम इसमें लिख सकते हैं। अगर हम लिखें डी हमारे पास ग्रेटर देन है ए से तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी ग्रेटर देन ए सी। हम सी को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हम सी बी और सी ए भी लिख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इसमें अगर हमारे पास ए स्मॉलर देन बी है तो इसका इन्वर्स 1/a ग्रेटर देन होगा 1/b से। लेकिन अगर हमारे पास a ग्रेटर देन b है तो इस 1/a का इन्वर्स स्मॉलर देन होगा 1/b से। ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो इस तरह हमारी ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर भी कंप्लीट होती है। मैंने आपको यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ आज इस वीडियो में करवाएंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, फिर मैंने आपको करवाया प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर एंड लास्ट में मैंने आपको करवाया प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर। उम्मीद है मैंने आज आपको यहाँ जो भी प्रॉपर्टीज़ करवाई हैं आपको वो सब समझ आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपको आंसर दूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।